नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इंस्पायर में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर गंगा ने अपने पुत्रों को क्यों मारा। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। राजा शांतनु को एक दिन गंगा नदी के किनारे एक सुंदर सी स्त्री मिली जो वास्तव में गंगा देवी थी। वह रूपवती स्त्री शांतनु को इतना भा गई कि उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगा ने भी उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और ना ही मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ दूंगी। राजा ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और विवाह के बाद गंगा के 7 पुत्र हुए, लेकिन जन्म के बाद ही गंगा ने उन्हें जल में बहा दिया। यह सब देखते हुए भी शांतनु चुप रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। पर जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी जल में बहाने लगी, तब शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे रोकते हुए पूछा, तुम अपने ही बच्चों को क्यों मार रही हो। इस पर गंगा ने कहा कि आपने वचन को तोड़ा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। गंगा ने कहा कि सच्चाई यह है कि ये 8 बच्चे स्वर्ग के एक दिव्य देवता थे जो एक ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेने को मजबूर हुए थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा कि 7 वसु तो शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे, पर 8वां वसु जिसने गाय चुराने की योजना बनाई उसे पूरा जीवन पृथ्वी पर बिताना होगा। गंगा ने वचन दिया कि वह उन वसुओं की माता बनेंगी और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर देंगी। और 8वां पुत्र भीष्म थे जो पूरा जीवन पृथ्वी पर रहे और महाभारत का एक प्रमुख पात्र बने। तो दोस्तों गंगा ने अपने बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि वे 8 वसु थे जो ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे, और गंगा उन्हें इस संसार के बंधन से मुक्त कर रही थी। यह कार्य एक वचन, एक श्राप और एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।